जैसे ही मौसम सरमा आता है उसके साथ ही अक्सर लोगों की ये शिकायत होती है कि उनके जिस्म में पानी की कमी होती है या उनमें ऐसी अलामात ज़ाहिर होती शुरू हो जाती हैं कि वो डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर साहिबान उनको बताते हैं कि उनको कम पानी पीने की वजह से सर्दियों में पानी की कमी हो गई है। और सर्दियों में पानी पीना उतना ही इम्पॉर्टेंट है जिस तरह के गर्मियों में, लेकिन सिर्फ हम उसमें सर्दी के मौसम की वजह से उसमें भूल जाते हैं बार बार पानी पीना, अपना वाटर इनटेक अच्छा रखना, जिसकी वजह से अक्सर हमें पानी की कमी हो जाती है। और इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो है वो ड्राई एयर है कि जब जैसे ही मौसम सरमा आता है तो जो हवा है वो ज़्यादा ड्राई हो जाती है, उसकी वजह से आपका जो जिस्म है वो डिहाइड्रेट हो सकता है अगर आप ज़्यादा पानी नहीं पी रहे। दूसरी बात ये कि जब हम इंडोर हीटिंग्स यूज़ करते हैं, अगर हम ऑफिसेज़ में हैं या घर में हैं और हम हीटर्स यूज़ कर रहे हैं तो उसकी वजह से भी जो वार्म इन्वायरमेंट है या सेंट्रल हीटिंग सिस्टम्स हैं ये आपकी स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन को मज़ीद ड्राई कर देते हैं। सो एक तो विंटर में ऑलरेडी ड्राई एयर है, उसके बाद आपने जो इंडोर्स हीटिंग सिस्टम यूज़ करने हैं वो भी आपकी बॉडी में, आपकी म्यूकस मेम्ब्रेन में, आपकी स्किन में ड्राइनेस को ऐड कर रहे हैं। तो ये दो फैक्टर्स जो हैं वो एक दूसरे को सुपर इम्पोज कर रहे होते हैं। तीसरे नंबर पे ये कि जब भी सर्दियाँ शुरू होती हैं तो ज़्यादातर जो बच्चे हैं या बहुत बूढ़े हैं जिनकी इम्यूनिटी लो होती है वो बीमार होना शुरू हो जाते हैं। तो ऐसे तमाम बीमारियां जो माइल्ड फ्लू है, जैसे हल्का फुल्का सा कोल्ड है, सर्दी पकड़ लेते हैं बच्चे या बूढ़े, तो उसके लिए हाइड्रेशन जो है दैट इज़ अ की टू ट्रीटमेंट, यानी ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना उसमें ज़रूरी समझा जाता है। और डॉक्टर साहिबान हिदायत करते हैं कि ऐसे तमाम मरीज़ों को जिनको विंटर्स में कोल्ड या फ्लू की कंप्लेंट्स हों, उनको कॉमन कोल्ड या फ्लू की कंप्लेंट्स में ज़्यादा से ज़्यादा पानी का इस्तेमाल करना चाहिए। तो हम अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं उन टिप्स पे कि ज़्यादा पानी पीने के लिए, क्योंकि हम अक्सर पानी पीना भूल जाते हैं या ओवर ऑक्यूपाइड होते हैं, या जिस तरह से हम गर्मियों में अपनी हाइड्रेशन का ख्याल रख रहे होते हैं या हम प्यास की शिद्दत की वजह से पानी पी रहे होते हैं, उस तरह से हम सर्दियों में एक्टिवली वाटर इनटेक नहीं कर रहे होते। तो उसके लिए कुछ टिप्स हैं। उसमें सबसे पहले तो एक हैबिट बना लें कि आपने 1 या 2 घंटे के बाद पानी पीना है। उसको आप अपनी आदत बनाना पड़ेगा। बहुत सारे लोगों ने अलार्म सेट किए होते हैं मोबाइल में जस्ट टू कीप देमसेल्व्स हाइड्रेटेड। बहुत सारे लोगों ने अपने ऑफिस टेबल्स पे, या जो बच्चे स्कूल जाते हैं या जो लोग स्कूलों में पढ़ाते हैं, टीचर्स ने अपने साथ एक्स्ट्रा वाटर बॉटल्स रखी हुई होती हैं। तो उसमें आपका टारगेट ये होता है कि आपने एक सर्टेन अमाउंट ऑफ वाटर है जो घर जाने तक फिनिश करना है। आमतौर पे 2 से 3 बजे तक मोस्टली लोग दोपहर को चले जाते हैं। कुछ ऑफिसेज हैं जो 5 बजे तक खुले होते हैं, तो उसके लिए थोड़ी सी एक्स्ट्रा लार्ज वाटर बॉटल्स भी अवेलेबल है जिनको आप अपने साइड टेबल्स पे रख सकते हैं और पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं। पानी के इस्तेमाल के लिए मैं आपको ये ज़रूर रिकमेंड करना चाहूँगी कि पानी आप या तो अपने घर से लेके जाएं जिसका आपको यकीन हो कि वो साफ़ सुथरा है या वो उबला हुआ है या वो फ़िल्टर का पानी है, और अपने ऑफिसेज़ में या स्कूल्स में जो रेगुलर वाटर अवेलेबल है या टैप वाटर अवेलेबल है उसको कोशिश करें कि इस्तेमाल ना करें, क्योंकि आपको ये नहीं पता कि वो पानी किस हद तक साफ़ सुथरा है या नहीं है। और अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो आप ज़रूरत पड़ने पर जो पानी की बॉटल्स मार्केट में अवेलेबल हैं वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरे नंबर पे जो बहुत इंपॉर्टेंट टिप है सर्दियों में हाइड्रेटेड रहने के लिए वो ये है कि आपने जब भी पानी पीना है कोशिश करें कि वो नीम गर्म हो। नीम गर्म पानी आपको पीने में भी बेहतर लगता है सर्दियों में, और उसमें आप कोई एक्स्ट्रा चीज़ भी ऐड कर सकते हैं, जैसे आप कोई हर्बल टी ऐड कर सकते हैं। बहुत सारे लोग ग्रीन टी पीते हैं, उनको आदत होती है, तो वो कॉफ़ी या चाय की जगह एक अच्छा रिप्लेसमेंट है। इसी तरह कोई भी हर्बल टी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, सिनेमन टी ले सकते हैं, एनी अदर टी ऑफ योर चॉइस आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आप नीम गर्म पानी के अंदर शहद डाल के उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगर आप डायबिटिक हैं या आप शुगर के आर्जे में मुब्तला हैं तो फिर आप डॉक्टर के मशवरे के साथ ये ड्रिंक इस्तेमाल करें, अदरवाइज़ आप ले सकते हैं। तीसरे नंबर पे हाइड्रेटिंग फूड्स जो हैं उनका खाना भी उतना ही ज़रूरी है जितना कि पानी का इस्तेमाल। इसमें वो तमाम तरह की फूड्स या खुराक आ जाती है जो वाटर रिच हैं, उसमें सूप्स आ जाते हैं, उसमें स्ट्यूज़ आ जाते हैं, उसमें फ्रूट्स आ जाते हैं,
ये आप अपना इनका इस्तेमाल ज़्यादा कर दें, जिनमें वाटर कंटेंट ज़्यादा हो, इससे भी आप हाइड्रेटेड फील करेंगे। एक और बहुत ज़रूरी बात यह है कि अपने यूरिन को मॉनिटर करते रहें ड्यूरिंग विंटर्स। इफ़ इट इज़ पेल येलो इन कलर, या अगर ये क्लियर है तो इट मीन्स कि यू आर हाइड्रेटेड। अगर इसका कलर बहुत ज़्यादा डार्क है तो इसका मतलब है कि आप डिहाइड्रेटेड हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि बेनिफिट्स क्या हैं हाइड्रेशन के या पानी ज़्यादा पीने के सर्दियों में। सबसे पहले तो आपकी जो स्किन है वो हेल्दी रहेगी, आपकी स्किन की इलास्टिसिटी मेंटेन रहेगी, आपकी स्किन का टेक्सचर मेंटेन रहेगा सर्दियों में। दूसरे नंबर पे आपको जो हाइड्रेशन है वो एक एनर्जी बूस्ट देती है, आपको एक किक मिल जाता है अपने डेली के जो काम हैं वो करने के लिए। अगर आप डिहाइड्रेटेड हैं तो आप सुस्त महसूस करते हैं, आपकी एनर्जी लेवल्स लो होते हैं। सो दैट इज़ अनदर फैक्टर, एनर्जी बूस्ट जो आपको हाइड्रेटेड रहने से मिल सकता है। तीसरे नंबर पे ये आपकी डाइजेस्टिव हेल्प को इम्प्रूव करता है। जो लोग मुसलसल कॉन्स्टिपेशन का या कब्ज़ का शिकार रहते हैं उनके लिए भी ज़्यादा पानी पीना उनके डाइजेस्टिव सिस्टम के मसाइल को हल कर देता है। तो अगर आप गर्मियों में हम रिकमेंड करते हैं कि 12 से 14 गिलास पानी पिएँ, सर्दियों में कोशिश करें कि कम से कम 8 से 10 गिलास पानी पिएँ। और उसके साथ आपने, जैसे कि मैंने वीडियो के शुरू में कहा, ऐसे तमाम फूड्स का इस्तेमाल करना है जो वाटर कंटेंट जिनका अच्छा हो, जिसमें फ्रूट्स भी आ जाते हैं, जिसमें सूप्स भी आ जाते हैं, जिसमें स्ट्यूज़ भी आ जाते हैं। तो ये एक पूरे दिन का आपका एक इस तरह का सेटअप होना चाहिए कि जिसमें आप वक्फे से पानी भी पीते रहें और आपकी खुराक के हिस्से में जो भी खुराक आप अपने हिस्से में इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें किसी हद तक पानी का जो कंटेंट है वो ज़्यादा हो। प्लस चाय कॉफ़ी की बजाय कोशिश करें कि हर्बल टीज़ लें।